हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर एकेडमी। आज हम क्या करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, फर्स्ट टॉपिक इसका रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, सबसे पहले तो अगर आप +1 का फुल सिलेबस करना चाहते हैं तो एक चैप्टर तो मैं करवा चुका हूँ, बाकी सारे चैप्टर भी मैं 1 बाय 1 आपको करवा दूंगा यहाँ पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आज का फर्स्ट टॉपिक है, और जो चैप्टर हो चुके हैं उसकी फुल आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाके चैनल पे ढूंढ के जो भी आप चैप्टर करना चाहते हो तो चैनल को खोल के वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी आप वीडियो मतलब जो भी चैप्टर करना चाहते हो तो उसमें फुल वीडियोज़ मिलेंगी आपको। जहाँ तक भी वो चैप्टर हो गया, अगर कंप्लीट हो गया तो वो कंप्लीट की कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, सबसे पहले है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इससे पहले हमने सेट किया था। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास दो सेट हैं। एक सेट है ए, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। एक सेट है बी, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, और ये भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। ठीक, या दूसरी इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए भी हो सकती है, लेकिन हम अभी इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या होंगे एक्स वाई होगा, या मैं ए बी लिख लेता हूँ क्योंकि ए बी है। ठीक है, ए बी, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, ओके, ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा कि फॉर ऑल ए है जो वो फर्स्ट में होगा, और जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट के अंदर होगा। मीन्स स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। ठीक है, ये चीज़ है बस, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे हमने 10th क्लास में वो पॉइंट्स पढ़े थे, 7th चैप्टर में हमने पॉइंट पढ़े थे, 2 5 ये ऑर्डर्ड पेयर है, 6 7 ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं, जैसे ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। 6 7 अगर मैं कहूँ दे नॉट इक्वल टू इक्वल। ये इक्वल कब होंगे? जब फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड पार्ट किसके इक्वल हो? सेकंड पार्ट के इक्वल। मीन्स 2 5 इज इक्वल टू 2 5 ही है। अगर आप 2 5 इज इक्वल टू 5 2 बोल देते हो तो ये भी बात क्या है? गलत है। ठीक है, 2 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 2। मीन्स अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 6 7, तो इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 6 है एंड वाई इज इक्वल टू 7 है। ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अच्छा, अगर बी क्रॉस ए होता, मतलब इसमें कोई चीज़ चेक करने वाली बात नहीं है, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे आपके पास ए है, ए इज़ इक्वल टू 1 2। ठीक, क्या है? 1 2। और बी है आपके पास ए बी एंड सी। अब देखिए ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर ऑल, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जितने बन सकते हैं उतने बनाने हैं अपन ने। अब फर्स्ट ए का एलिमेंट होना चाहिए। अब जैसे 1 है, 1 के साथ इसके किस किस के साथ पेयर बन सकते हैं? 1 का ए के साथ पेयर बनेगा, 1 का ए के साथ पेयर, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, ऐसे ही। फिर 2 की टर्न है। अब 2 का ऑर्डर्ड पेयर ए के साथ, 2 का ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ, और 2 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास सेट बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गई किसकी? ए क्रॉस बी की। अच्छा, बी क्रॉस ए निकालना चाहिए तो बी क्रॉस ए निकाल लीजिए। फिर पहले बी वाला लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट बी है, तो बी में अब क्या है? जैसे ए है, ए की दोनों के साथ प्रोडक्ट आएगी A1 और फिर क्या है? A2। ठीक, A1 A2। अब बी की B1 B2। ठीक, B1 B2। फिर C1 C2, C1 और सी के साथ क्या? 2। ठीक, अब कई बार आती है इसकी बात कार्डिनलिटी की, कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? ठीक है, कार्डिनलिटी की बात है। तो कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे इसमें कितने 2 एलिमेंट है, इसमें कितने 6 एलिमेंट है, सॉरी 3 हैं, तो 3 2 6, तो टोटल 6 एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट है, 2 3 4 5 6, डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे बी क्रॉस ए में भी वो कितना मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, तो 6 ही एलिमेंट इसमें होंगे, 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक है, हमने ये निकालना है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर दिस इज लुकिंग लाइक ओपन इंटरवल। हाँ, बिल्कुल ये ओपन इंटरवल जैसा दिखता है, लेकिन जब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आती है तो वहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, ये बात आप ख्याल रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस आपको साथ के साथ स्क्रीन पे मिलते हैं। पहले तो कि जो मैंने अभी भी आपको डेफिनेशन कराई है, ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसको ख्याल रखेंगे।
वरना अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले का पहले के साथ पेयर फिर दूसरे के साथ जोड़ा बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। आप सीधा कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। तो इस चीज़ को देख लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। बेइज्जती मत करवाना कहीं पे भी अपनी, ठीक। सो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपकी फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें लिख रखे हैं कि x अपॉन 3 + 1, ठीक, y - 2/3 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 एंड 1/3। तो देखिए बस क्या करना है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान सा काम है कि इसको इसके इक्वल रखेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट को मैं फर्स्ट पार्ट के इक्वल रखूँगा। फर्स्ट पार्ट है x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। सेकेंड पार्ट है y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये तो बड़ा ही मतलब है तो आसान क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर है कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे। एलसीएम लूँगा 3, x के नीचे है सेम टू सेम, x की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो दिस विल बी 5/3। अब दोनों के नीचे 3 के तो 3 प्लस का उस साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जाके 5 - 3। सो 5 - 3 इज इक्वल टू 2। देखिए फिर से देख लीजिए क्या किया, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस का उस साइड जाके माइनस हो गया, तो 5 में से 3 माइनस करूँगा तो 2। सेम वर्क यहाँ पे, पहले एलसीएम लेंगे 3 की y से मल्टीप्लाई करूँ 3y, 2 ऐसे कैसे 1/3, दोनों के नीचे 3 है कैंसिल हो गया, 2 माइनस क्या उस साइड जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 3y बचा। तो अब 2 and 1 3, इस 3 को नीचे ले आए तो ये कितना हुआ, 3 से 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है, कह रहा है इफ सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स, क्या है, इफ ए सेट ए हैज़ 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, उसके एलिमेंट कितने, 3 एलिमेंट, ठीक। एंड सेट बी, और जो बी सेट है वो दे ही रखा है, वो क्या है 3 4 5, इसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, मेरे को निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, और मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इसमें तो 3 एलिमेंट थे, इसमें भी 3 ही एलिमेंट हैं, 3 3 = 9, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। बहुत ही आसान से काम है, ठीक, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको जब ए क्रॉस बी समझाया था तो वहाँ से बता ही दिया था कि कैसे करना है, आप खुद करेंगे इसको। मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट। मीन्स आपने स्टेटमेंट चेक करनी है, अगर वो सही है तो ओके, अगर वो सही नहीं है मीन्स ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हम उसको सही करके लिखेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वहाँ से देख सकते हैं, आपकी बुक से भी आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है, इफ P इज इक्वल टू mn एंड Q इज इक्वल टू nm, देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू mn nm। देखिए स्टेटमेंट वैसे ही गलत लग रही है, क्योंकि कैसे गलत लग रही है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 2 = 4, लेकिन इसमें कितने हैं, इसमें तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, ठीक। तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे, तो सही करके देख लीजिए कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट लगाते हैं, करली ब्रैकेट लगाया, अब m की इन दोनों के साथ पेयरिंग हुई, m की n के साथ पेयरिंग mn, फिर m की m के साथ mm, फिर अब n की टर्न है, n की n के साथ पेयर करूँगा तो nn, और n की m के साथ पेयर करूँगा तो क्या होगा nm। सो ये हो गया सर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये है इसकी करेक्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड पार्ट है, कह रहा है if a and b are नॉन एम्प्टी सेट्स देन a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। ये तो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी, और ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 b इज इक्वल टू 3 4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये भी देखिए क्या लिख रखा है, कह रहा है a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू, b है आपके पास, b इज इक्वल टू 3 4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू व्हाट 5। अब देखिए चेक कर लेते हैं, b की कोई भी मतलब कि कोई भी सेट है, उसकी अगर एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, वो तो 5 ही होगा, ठीक। और कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब देखिए इसकी क्या करना है, इसकी मेरे को इसके साथ
कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। अब इसके एलिमेंट की पेयरिंग होगी, अब इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पेयरिंग ही कहाँ से होगी, ठीक। सो दिस इज़ व्हाट, ठीक। सो एक तो यहाँ से ये किसके इक्वल है 5, दिस इज आल्सो ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है, उसमें दे रखा है a इज इक्वल टू -1 and 1, a क्रॉस a 3 टाइम a क्रॉस a निकालना है हमने। तो इसमें तो बहुत ही आसान है, देखिए एक इसको 2 टाइम लिख लीजिएगा, a इज इक्वल टू -1 1। अब पहले सिंपल एक a क्रॉस a निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, -1 की -1 के साथ पेयरिंग, ठीक, फिर -1 की इस +1 के साथ, फिर अब इसकी टर्न है, अब ये 1 है जो इसके साथ पेयरिंग होगी तो 1 -1, फिर 1 की 1 के साथ तो ये कितना हुआ 1 1, ये तो हो गया 2। अब 3 क्रॉस 3 का करने में क्या होगा, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है, मतलब a क्रॉस a। अब क्या करना है कि जो -1 है, जैसे ये -1 है, पहले इन सब के साथ पेयरिंग होगी, फिर इस 1 की इन सब के साथ पेयरिंग होगी, इस तरीके से करना है, ठीक है। मतलब पहले जब 3 क्रॉस 3 का निकालना है तो पहले आप 2 क्रॉस 2 का निकाल लेंगे। फिर अब ये मान लीजिए कि ये जो a क्रॉस a है मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, अब इसकी पेयरिंग करनी है इसके साथ, ठीक। तो पहले तो -1 की इसके साथ पेयरिंग करूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे -1 1 ये तो पहले ही है, इस -1 को मैं पहले लिखूँगा -1 -1 1, ये लो जी 3 का पेयर बना दिया मैंने। अब इसके साथ करूँगा तो ये क्या कितना होगा, सॉरी दिस इज़ -1, दिस इज़ ऑल्सो -1, ठीक, ओके। -1 इसके साथ करूँगा तो ये क्या होगा, -1 and 1, देखिए इसको मैं पहले लिखूँगा, इसके साथ करेंगे तो -1 ये वाला, और ये क्या चीज़ है, दिस इज़ 1 -1, ठीक। अब उसके साथ करूँगा तो -1 और दोनों पॉजिटिव 1 है, ये आ गया आपके पास। अब फिर इस 1 की टर्न है, 1 इनको इन दोनों के साथ लिंक करूँ तो 1 -1 -1, अब इनके साथ करूँ तो 1 -1 1, और उसके साथ करूँ तो 1 1 -1, ठीक है। ये 1 पहले लिखना है, अगर आप इस a को पहले लिख रहे हो, अगर बाद में भी लिखना चाहते हो मतलब इस a को पीछे से लिख के चलोगे तो वही आंसर आएगा, जस्ट एलिमेंट्स आगे पीछे होंगे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स चाहे तो आप इस -1 को पहले सबके आगे लगा दो, फिर इस 1 को सबके आगे लगा दो, ठीक है। जैसे अभी इस लास्ट वाला रह गया एक, तो 1 1 1, ठीक, या फिर -1 को सबके एक बार इनके सबके पीछे, फिर इस 1 को सबके पीछे, ठीक है। तो अगर आपने एक ही स्टेप में करना है, या तो आप सबके आगे लिखोगे या उसको सबके पीछे लिखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि -1 को आप आगे लिख दोगे और 1 को पीछे लिखोगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास a क्रॉस a। अब इसकी ब्रैकेट खोल दीजिएगा, वो जस्ट समझाने के लिए था, ठीक। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पे है, उसमें लिख रखा है इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये है ax ay bx by, देन फाइंड a एंड b। तो a एंड b फाइंड करना है। अब देखिए हमने क्या सीखा था, डेफिनेशन से क्या सीखा था कि जो ये फर्स्ट पोर्शन होता है ना, इस फर्स्ट में से होता है, और जो ये सेकंड पोर्शन होते हैं, ये सेकंड पोर्शन, ये सेकंड में से होंगे। मीन्स a में क्या होगा, एक अगर मैं सेट कहूँ तो ये जो पहले पोर्शन है, ये वाले पोर्शन, ये सारे इसमें होंगे। अब ये मैं लिखूँ a, अब इस a को लिखूँ तो a तो भी पहले लिख दिया, और सेट में हम रेपिटेशन नहीं करते तो इसको नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं b, तो मैंने ये b लिख दिया, अब ये भी b है तो रेपिटेशन नहीं करनी है, ठीक। अब b निकालेंगे, b का कौन सा है, सेकंड पोर्शन, तो यहाँ पे कितना है x, यहाँ पे कितना है y, और यहाँ पे x पहले लिख चुका हूँ, यहाँ पे y पहले लिख चुका हूँ, मीन्स दिस इज a, दिस इज b। वैसे भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 2, तो 2 2 4, मीन्स 4 एलिमेंट होने चाहिए, और आप चेक करोगे कि इसके अंदर 4 ही एलिमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। सो सर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक। वैसे ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 1 2 3 4, सी इज 5 6 एंड डी इज 5 6 7 8, ठीक। तो यहाँ पे लिख रखा है कि एक ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो वो क्या होता है, जैसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो ए क्रॉस बी, ये इंटरसेक्शन का साइन, और फिर ए क्रॉस सी, अगर यूनियन होता है तो सेम प्रॉपर्टी होती। अब देखिए लेफ्ट साइड निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ये पोर्शन। अब बी इंटरसेक्शन सी, इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो गया एम्प्टी। मीन्स अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालूं तो मीन्स ए क्रॉस 5, और 5 के साथ इंटरसेक्शन क्या होगी, 5 ही होगी। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक, कहाँ चलते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है, पहले तो ए क्रॉस बी निकालिए। अब ए क्रॉस अगर मैं बी निकालूँ तो 1 की इन सब के साथ पेयरिंग होगी, ठीक है। तो 1 की पेयरिंग करूँ तो 1 की 1 के साथ पेयरिंग, इन सब के साथ, ठीक है। 1 2 1 3 1 4, फिर क्या है 2 की पेयरिंग, तो 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ये बन गया।
उसके बाद ए क्रॉस सी निकालना है, सेकंड थिंग है ए क्रॉस सी। तो ए की पेयरिंग करनी है, मीन्स 1 की इन दोनों के साथ 1 5 1 6, क्या होगा 1 5 1 6, फिर 2 तो 2 5 एंड 2 6, ये हो गया आपके पास। इसको मैं कर देता हूँ करली ब्रैकेट से बंद ताकि ये सेट बना रहे। अब इनकी इंटरसेक्शन निकालें तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक। अब देखेंगे कि सर इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है पूरे में, 1 5 कहीं पे 1 5 नहीं मिलेगा, 1 6 कहीं पे 1 6 नहीं है, 2 5 2 6 कहीं पे नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा 5। मीन्स इस पूरे में ये ऐसे ही, ये ऑडिट पेयर ढूंढने हैं आपने, ऐसा नहीं है कि 5 तो सर यहाँ पे सॉरी 1 तो ये रहा, ठीक है, आप 1 तो लिखिए, पूरा का पूरा ऑडिट पेयर, ये एक पूरी की पूरी चीज़ हमने कॉमन देखनी है। ऐसे ये पूरी की पूरी चीज़, अगर इसके अंदर बाई चांस 6 1 होता, यहाँ पे 1 6 है, तो भी ये एम्प्टी होता, क्योंकि 1 6 इज़ नॉट इक्वल टू 6 1। ये बात मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कैसे आए, इक्वल आ गए, क्योंकि ये भी एम्प्टी के सेट के इक्वल आया, ये भी एम्प्टी सेट के इक्वल आया। सो ये हो गया आपके पास वेरीफाई, लिख देना हैंस वेरीफाई। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या लिख रखा है, कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। क्या है, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। वैसे अगर आपने वैसे ही चेक करना है कि इसका सबसेट है कि नहीं, तो उसमें ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि फर्स्ट है जो फर्स्ट का सबसेट होना चाहिए, और जो सेकंड है सेकंड का सबसेट होना चाहिए। अगर है तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। जैसे 1 2 बी का सबसेट है, ऐसे ही 5 6 मतलब सी है जो डी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। तो कहने का मतलब ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी जो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, जो कि यहाँ पे बात लिख रखी है। बस हमने ये क्या है कि लिख के ए क्रॉस सी निकाल के और फिर ऐसे बी क्रॉस डी निकाल के हमने सिर्फ क्या करना है, चेक ही करना है एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। तो अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रखा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, एंड बी इज इक्वल टू 3 4, राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मैनी एलिमेंट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट दैम। तो सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ। फिर से क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है और उनमें ये बताने कि कितने एलिमेंट है और उनको लिखना भी है, तो ये भी हम लिख सकते हैं आराम से, जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सिखा दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, उसमें लिख रखा है लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2। फिर उसने लिखा है कह रहा है x1 y2 एंड z1 आर इन ए क्रॉस बी। मीन्स x1 y2 z1 ये किसको बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी को बिलोंग करेंगे, क्योंकि उसमें है तो बिलोंग लिख सकते हैं हम। फाइंड ए एंड बी वेयर एज x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जहाँ पे एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है। तो पहले तो ए निकालता हूँ मैं। देखिए ए, अब जो ये पहले ये सारे के सारे ए क्रॉस बी में हैं, तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये ए में बिलोंग करेंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँ एक्स, फिर यहाँ से लिखा वाई और यहाँ से लिखा जेड, रिपीट नहीं हुए कहीं पे भी। तो आगे कुछ है नहीं, मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए 3 एलिमेंट आए, तो ए में 3 ही एलिमेंट उसने गिवन थे, तो 3 एलिमेंट दिए थे, उसकी हेल्प से हमने पूरे कर लिए एलिमेंट। अब चलते हैं बी पे। बी पे कौन से होंगे, ये सेकंड पोर्शन 1 2 1 ये बी में है। 1 2 1 मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि 1 दोबारा से 1 मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो पहले मैं लिख चुका हूँ। अभी इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट आए, तो चेक करते हैं एलिमेंट जो बी में है वो भी कितने हैं, 2 ही एलिमेंट हैं, और 2 ही एलिमेंट अपने पास आए हैं, तो इसका मतलब ये पूरे एलिमेंट हो गए बी के भी। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है आपके पास, ये स्क्रीन पे है। कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, ठीक। फिर उसने कहा अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, ठीक है। कुछ क्या है कि -1 0 0 1 वो किस में है, ए क्रॉस ए के अंदर है, ठीक है। ए क्रॉस के एक उनमें से 9 एलिमेंट हैं, ये 2 हमें मिल गए। अमंग 1 उसने लिख रखा है। कह रहा फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस है। तो देखिए क्या करना है कि यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और ये तो बी की जगह पे मैं ए ही कर देता हूँ, ठीक। अब ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये किसके इक्वल था, 9 के इक्वल था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, या इस साइड आप 9 लिख लीजिए, ठीक है 9। तो 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए स्केयर को इस साइड लेके आऊँगा तो रूट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आया, 3 आया। या आप वैसे भी देख सकते हैं कि 9 किसकी प्रोडक्ट हो सकती है, वो सिर्फ 3 और 3 की प्रोडक्ट हो सकती है। मीन्स ए में 3 एलिमेंट होंगे और इनमें तो इक्वल एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि सेम एक ही सेट है आपके पास। सो 3 3 9, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं।
तो 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट भी ए है, सेकंड भी ए है, तो ये जो इसमें नंबर यूज़ हो रहे हैं -1 0 0 1, ये सारे के सारे ए में ही ए को ही बिलोंग करेंगे। यहाँ पे ये कि ये देखिए फर्स्ट -1 0 ए को बिलोंग करेगा, और ये सेकंड 0 1 ये भी ए को बिलोंग करेगा। तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट ए को ही बिलोंग करेंगे। तो अब एक एलिमेंट में लिखना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से देख के, ये -1 है, ये भी ए में होगा, 0 भी ए में होगा, और वो वाला 1 है, ये भी ए में होगा। ठीक, ये वाली 0 मैंने दोबारा रिपीट करके नहीं लिखी। तो इसमें सर ये 3 एलिमेंट बन गए। अब उसने कहा कि बाकी के भी एलिमेंट लिखो, तो क्या करते हैं, इस ए को एक बार और लिख लेते हैं, -1 0 1। अब मैं पूरा ए क्रॉस ए लिख देता हूँ, आप भी पूरा ए क्रॉस ए लिख देना। -1 के सबके साथ करेंगे तो क्या आएगा, -1 पेयर हो गया, -1 0 -1 1। फिर 0 की पेयरिंग करेंगे तो 0 -1 0 0 0 1। फिर 1 की पेयरिंग करेंगे तो 1 -1 1 0। ठीक, और उसके बाद क्या है, 1 1। ये हो गया आपके पास 9 एलिमेंट, 3 3 एंड 3, 9 एलिमेंट्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आज फर्स्ट एक्सरसाइज करा दी है रिलेशन एंड फंक्शन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना सर, शेयर भी करना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।